ईरान के काज़विन में अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक, बॉयज स्कूल के करीब हुआ धमाका, खौफ में भागते दिखे छात्र। इजराइल ने खामेनेई के अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर को किया ध्वस्त, इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट से किया गया टारगेट। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ईरान पर किया ताबड़तोड़ हमला, ईरानी सेना को टारगेट करते हुए अटैक किया, सैन्य साजो सामान तहस नहस। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कुर्दिस्तान के अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा अमेरिका या इजराइल से किसी भी तरह के सहयोग पर होगी कड़ी कार्रवाई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान, कुछ देश टकराव को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं, हम लंबे समय से शांति चाहते हैं। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं, ईरान का भविष्य शानदार होगा। इजराइल के तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने फिर साधा निशाना, एरोस्पेस इंडस्ट्री पर हमले का वीडियो सामने आया। साउथ लेबनान के नाबातियेह में इजरायल सैनिकों की भयानक बमबारी, आईडीएफ के हमले का वीडियो जारी किया गया, पूरा इलाका धुआं धुआं हुआ। ईरान के इस्फहान में इजरायली हमले को नाकाम किया गया, सेना ने इजरायल के 2 ड्रोन मार गिराए, शेयर किया वीडियो। स्टेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर पर कामिकाजे ड्रोन से ईरान ने किया हमला, वीडियो में पूरी तरह तबाह होता नजर आया अमेरिका का जहाज। ईरान इराक में सीमा के पास CIA के सुरदाश सिग्नल इंटरसेप्शन सेंटर पर ईरानी सेना का ड्रोन हमला, कुर्द अलगाववादियों द्वारा किया जा रहा था संचालन। इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया टारगेट, दोहूक प्रांत में अमेरिकी ठिकाने की तरफ से ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया। ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना, इराक के कुर्द क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइलों से किए ताबड़तोड़ हमले। कुवैत में अमेरिका के कई सैन्य अड्डों पर ईरान के कई ड्रोन अटैक, ताबड़तोड़ हमले जारी रखने की चेतावनी। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से बनाया निशाना। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, ईरान लेबनान पर हमले के बीच हालात की समीक्षा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, करीब 9,656 किलोमीटर है रेंज। कोलंबो में ईरानी राजदूत और समर्थकों का प्रदर्शन, ईरान पर यूएस इजरायल हमलों का विरोध, कहा ईरान आजाद और ताकतवर है। यूएन एनर्जी चीफ ने तेल और गैस को लेकर दी चेतावनी, कहा मिडिल ईस्ट में सप्लाई चेन बंद होने से कीमतों में आएगा भारी उछाल, ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल की आशंका। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत के पास कच्चे तेल और एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक, वर्तमान भंडार के हिसाब से अच्छी स्थिति में है भारत। ईरान से जंग के चलते अमेरिका ने भारत को रूस से ईंधन खरीदने के लिए दी 30 दिन की छूट, भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने शुरू की खरीद। ओवैसी का बयान, कहा अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि भारत 1 महीने के लिए रूस से तेल खरीद सकता है, वो हमें हुक्म देने वाले हैं कौन। तेल की खरीद को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा ऊर्जा के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भरता के कारण भुगतना पड़ेगा खामियाजा, भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ेगी। ईरान और इजरायल जंग पर राहुल गांधी का बयान, कहा यह अमेरिका, चीन और रूस के बीच स्ट्रैटेजिक मुकाबला है, भारत को सावधान रहने की जरूरत। भारत में बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का उछाल, आज से लागू नए दर। कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और प्रीपेड सिम सेवाएं बहाल, आयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट स्लो डाउन किया गया था। बांग्लादेश में फ्यूल की बिक्री के लिए लागू की गई लिमिट, इजरायल ईरान युद्ध को देखते हुए दैनिक सीमा लागू की गई। दिल्ली में ईरानी दूतावास में खामेनेई के लिए शोक सभा, कपिल सिब्बल समेत कई डिप्लोमेट्स हुए शामिल। नीतीश कुमार के बेटे निशांत सियासी पारी का होगा आगाज, कल औपचारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन करेंगे निशांत कुमार। नीतीश कुमार ने जदयू सांसदों, विधायकों, पार्षदों के साथ की बैठक, कहा राज्यसभा जा रहा हूं लेकिन बिहार में भी सब कुछ देखता रहूंगा। कई जदयू विधायकों ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया, नीतीश ने भरोसा दिया कि वो बिहार में ही भी रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। बिहार में 10 अप्रैल के बाद होगा सत्ता परिवर्तन, सूत्रों से खबर, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, जदयू को 2 डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा बीजेपी ने मौका देखते ही नीतीश कुमार को हटा दिया, नीतीश के साथ जो हुआ वो बीजेपी पहले से ही तय कर चुकी थी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, जदयू को खत्म करेगी बीजेपी। तीसरी बार जदयू के बिहार अध्यक्ष चुनाव चुने गए उमेश कुशवाहा, कहा 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा, नीतीश कुमार की प्राथमिकताओं का ख्याल रखा जाएगा। लोकसभा में सोमवार को आएगा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, सोमवार का एजेंडा जारी हुआ, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, के सुरेश और डॉक्टर मल्लू रवि का है प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 9 और 10 मार्च को सदन में रहने के लिए कहा, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा संभव।
भुवनेश्वर में अमित शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का किया भूमि पूजन। सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आज केरल के कोल्लम जाएंगे राहुल गांधी। तिरुवनंतपुरम में करेंगे रैली। आईटी से जुड़े कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। राहुल गांधी का एआई को लेकर बयान, बोले भारत एआई में सफल नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो यूएस डील की है उसे हमारा पूरा डेटा अमेरिका को सौंप दिया है। आज मथुरा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के 8वीं बोर्ड बैठक में लेंगे भाग। सीएम योगी ने कहा पिछले 9 साल में यूपी को लेकर परसेप्शन बदला है। पहले यूपी पुलिस के पास 9,500 4 व्हीलर थे, अब 15,500 हो गए। आज से वाराणसी से शुरू होगा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा। यूपी के अलग अलग जिलों से होते हुए पहुंचेंगे लखनऊ। धर्मयुद्ध यात्रा से पहले वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद ने मां गंगा की पूजा की। बटुकों के साथ गंगा पूजन कर गौ रक्षा का संकल्प लिया। नवभारत से बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, का धर्मयुद्ध का शंखनाद करेंगे। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा जनता ने योगी जी को सीएम बनाया, महंत नहीं। सन्यासी होकर कोई राजकाज नहीं करता, राजकाज छोड़कर सन्यासी बनता है। वाराणसी पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने से बाबा बागेश्वर का इनकार। कहा गौ रक्षा और सनातन रक्षा अद्भुत संकल्प। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा उत्तर प्रदेश में गौ माता को कोई खरोंच नहीं पहुंचा सकता। लखनऊ में अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी में लिया हिस्सा। ये हिंदुस्तान की पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ आज भी कोलकाता में धरना देंगी सीएम ममता बनर्जी। कहा 60 लाख वैध मतदाताओं के नाम काटे गए। बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पुलिस ने झड़प रोकने के लिए किया बीच बचाव। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का ज्ञानेश कुमार पर विवादित बयान। कहा मुख्य चुनाव आयुक्त न होते तो उंगली काट देता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कल्याण बनर्जी पर पलटवार। कहा टीएमसी अपना असली चेहरा दिखा रही है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की उंगली काटने की बात कर रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान। कहा ममता बनर्जी ने दिखाया था राजधर्म का पालन कैसे किया जाता है, वोटर का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा घुसपैठियों और वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने दिया धरना। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल। कहा फांसी घर को टिफिन रूम साबित करने में लगी बीजेपी सरकार। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का बयान। कहा केजरीवाल ने फांसी घर को लेकर गलत कहानी सामने रखी। केजरीवाल ने कहा जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली का बुरा हाल है। सड़कें टूटी है, बिजली कटौती हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक बंद किया गया। सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के चेयरमैन ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में निवेश का न्योता दिया। राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पास। कानून के तहत सरकार दंगा प्रभावित क्षेत्रों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया। मुख्यमंत्री ने जेट स्की से राइड किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूपी चीफ उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी थी मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने पेश किया बजट। विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य पर फोकस। राज्य को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का टारगेट। सीएम फडणवीस ने बजट में अजीत पवार के नाम पर मेमोरियल बनाने की घोषणा की। साथ ही अजीत पवार के नाम पर नागरिक अवार्ड का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। सूत्रों से खबर एलओसी पर आतंकी लॉन्चिंग पैड एक्टिव होने। घुसपैठियों को रोकने के लिए सेना बीएसएफ की खास मुस्तैदी। अमरोहा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। शव को रस्सी से बांधकर पंखे से लटकाया। कातिल पत्नी गिरफ्तार। यूपी के एटा में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव, कई लोग घायल। यूपी आजमगढ़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले में 7 साल के बच्चे की मौत। आंगन में खेल रहे बच्चे पर हमला। तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत। यूपी के शाहजहांपुर में स्विफ्ट कार बनी आग का गोला। धू कर जल उठी कार। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में विवाद को लेकर दबंगों ने पति पत्नी को बुरी तरह पीटा। लाठी डंडों और पत्थरों से किया हमला। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मेरठ में एटीएम में चोरी कर रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। खंबे से बांधकर पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हत्या का मामला। परिजनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया उग्र प्रदर्शन। उत्तम नगर में बजरंग दल और लोगों ने आरोपियों की गाड़ी में की तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस की क्रेन पर किया पथराव। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में गुरुद्वारा कमेटी को लेकर हिंसक झड़प। गोलीबारी में 4 लोग हुए घायल। हिमाचल के मंडी में 8 महीने से फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए बनाया गया अस्थायी पुल। जान जोखिम में डालकर गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हरियाणा के झज्जर में 9 साल के बच्चे का अपहरण का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
एमपी के खंडवा में पत्थरबाजी के मामले में 47 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 3 आरोपियों का जुलूस निकाला गया। एमपी के मऊगंज में हुए हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 48 घंटे में 7 आरोपी गिरफ्तार, लाठी डंडे और पत्थर से पीटकर एक शख्स की हत्या। एमपी के दमोह में 10वीं का पेपर देकर निकले छात्र की चाकू से हत्या, इलाज के दौरान तोड़ा दम। एमपी के नीमच में एक गांव में घुसा तेंदुआ, 2 लोगों को किया घायल, वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। जयपुर में मस्जिद की जर्जर दीवार गिरी, कई नमाजी मलबे में दबे, गंभीर हालत को देखते हुए 11 घायल एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ट्रेलर ने यात्री बस को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 12 घायल। यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, राजेश्वरी सुबे सेकंड टॉपर। जोधपुर की किसान परिवार की अनीता देवरा का यूपीएससी में हुआ सिलेक्शन। अनीता की मां ने खेतों में मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा था। पाकिस्तान का दावा, अफगानिस्तान में 527 तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं, 237 चौकियां और हथियार डिपो नष्ट। अफगानिस्तान की सरकार का पाकिस्तान को लेकर दावा, कहा हमने जवाबी कार्रवाई की, अभियान में पाकिस्तान के 320 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का ताबड़तोड़ वार, अफगानी सेना ने ड्यूरंड लाइन पर पाक आर्मी को किया टारगेट, धमाके से दहला पूरा इलाका। अफगानिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर किया हमला, मोर्टार हमले में पाक सैनिक ठिकानों को तबाह। नेपाल चुनाव में बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 2/3 बहुमत की ओर, 165 सीटों में से 104 पर आगे चल रही आरएसपी। नेपाल चुनाव में बढ़त के बाद आरएसपी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू, मतगणना केंद्रों के बाहर जमा हुए समर्थक। भारतीय विदेश मंत्रालय का नेपाल चुनाव पर बयान, रणधीर जायसवाल ने कहा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए नई सरकार के साथ काम करने के लिए हम उत्सुक। रूस और यूक्रेन में कैदियों की अदला बदली, दूसरे दिन 300 यूक्रेनी कैदी हुए रिहा। 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करेगा इंडोनेशिया, डिजिटल मामलों के मंत्री ने किया ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंची, 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड से। आज रिलीज होगी धुरंधर 2 का ट्रेलर, 19 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म। रैपर बादशाह के गाने टटीरी को लेकर विवाद, हरियाणा के पंचकुला में एफआईआर दर्ज। बादशाह को हरियाणा महिला आयोग का भी समन जारी, हरियाणवी सॉन्ग में आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप। बादशाह के विवादित गाने को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, सिंगर के साथ वीडियो से जुड़े अन्य लोगों पर भी होगी कार्रवाई, राज्य के शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी।